हे यू एवरीवन, दिस इज ताशी। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज बहुत दिनों बाद वीडियो बन रही है। तो गाइस, बीच में कुछ ड्यूरेशन आ गई थी, कुछ मेरे को भी वर्क पड़ गया था अर्जेंट, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा इंग्लिश का। आई होप आपने कंटेंट पढ़ ही लिया होगा। लेसन नंबर 1, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर। सो गाइस, इस चैप्टर का मैं आपको पहले ओवरव्यू दूंगी, जैसे हम हर वीडियो में करते हैं। बट उससे भी पहले जो हम हर वीडियो में रिपीट करते हैं, आपको मुझे बताना है इस चैप्टर के राइटर का नेम इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई जस्ट टेल यू द चैप्टर इन 15 मिनट्स से ऊपर का भी वीडियो हो सकता है, ठीक है, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी लेंथी। और गाइज, ये हमारी पूरी इंग्लिश के एंटायर बुक का सबसे ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिकॉज इसमें आप एक एडवेंचरस स्टोरी के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमारी सीरीज नहीं होती, मतलब डोरेमोन वगैरह को देखे हमें लगता है मतलब उनकी एडवेंचरस स्टोरी देखते हैं। गाइज, जस्ट ऐसा ही है। और आप इसे अपने ऊपर इमेजिन कीजिएगा कि जैसे आप उसमें जो एडवेंचर कर रहे हैं, वो ही जर्नी आप प्लान कर रहे हैं। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो गाइज, इसमें क्या होता है, मेनली इसमें हमारे 6 मेंबर्स हैं। फर्स्ट इज नरेटर, a 37 years old businessman. सेकंड इज वाइफ, उनकी जो वाइफ है मैरी। थर्ड इज सू, हर फुल नेम इज सुजैन। फोर्थ इज जो, हर फुल नेम इज जॉन। और गाइस, फिफ्थ इज लैरी विगल, एन अमेरिकन क्रूमैन। हब सिक्स्थ इज हब सीगलर, विच इज स्विट्जरलैंड से जो हमारे क्रूमैन आए थे वो। आप सोच होंगे मतलब कि क्या है यार ये चैप्टर। गाइस, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप बस सुनते जाइए इसे, है ना, जैसे हम किसी अपनी फेवरेट मूवी को नहीं सुन लेते हैं, वैसा लगेगा आपको ये चैप्टर। तो गाइस, इसमें जो हमारे ऑथर हैं, जैसे मैंने आपको बताया, 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन है। क्या है वो? एक बिजनेसमैन। वो क्या करते हैं, वो जो हमारे कैप्टन जेम्स कुक है, आई होप आपको यहाँ पर उनकी फोटो मिल रही होगी। तो गाइज, ये कैप्टन जेम्स कुक है। आई होप 70 to 80 कुछ लिखा होगा यहाँ पे। तो जो ये कैप्टन जेम्स कुक है, इन्होंने 200 ईयर्स पहले एक जर्नी प्लान की थी विद केप टाउन टू अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इनकी जो ये जर्नी थी, उसे जो टैकल करने वाले थे कौन? हमारे नरेटर। वो उसे रिपीट करने वाले थे, या आप कहते हैं कि कॉपी करने वाले थे, ठीक है। तो वो भी उनकी 200 ईयर्स पहले जो उन्होंने केप टाउन से सदर्न इंडियन ओशियन तक जो अपनी जर्नी प्लान की थी, उसे ही वो रिपीट करने वाले थे इन दिस एंटायर वीडियो। आई होप आपको पता चल गया होगा अब जेम्स कुक कौन है। तो इसमें हम उसी जर्नी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट होती है, आगे ऐसा क्या होता है कि उनको इतनी सारी सारी, क्योंकि आपको देखा होगा जहाँ पर एडवेंचर कहाँ होता है, जहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है, तो हम देखेंगे कौन सी उन्होंने प्रॉब्लम फेस की और क्या क्या वो प्रॉब्लम्स थी और बाद में उन्हें सॉल्यूशन कहाँ से मिला, एंड देन डेफिनेटली आई वांट टेल यू कि उनकी जर्नी बिल्कुल कंप्लीट हो गई और उसकी जो एंडिंग हुई वो हैप्पी एंडिंग हुई। भले ही मिडल में उन्हें कितनी भी परेशानियां झेलनी पड़ी हो, बट एंडिंग हैप्पी तो ऑल्सो हैप्पी। ओके, सो गाइज, इसके बाद इन्होंने चलिए अब हम चैप्टर पे आते हैं। ओवरव्यू हो गया आई होप। तो गाइज, चैप्टर में क्या होता है, जो हमारे मतलब वो है ऑथर नरेटर, वो एक 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन है। वो, उनकी वाइफ मैरी, उनका सन जॉनथन, एंड उनकी जो बेटी है सुजैन, वो टैकल करने वाले थे 200 ईयर्स पहले जो जेम्स कुक ने अपनी जर्नी की थी उसे, ठीक है। आई होप आपको बुक का पेज यहाँ पर विजिबल होगा। जिन बच्चों, वैसे आप अपनी बुक खोल के बैठे कीजिए जब आप चैप्टर पढ़ते हैं, ताकि आपको लाइन बाय लाइन समझ में आए। बट गाइज, इन माय वीडियो, अगर आप इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देख लेते हैं, तो आई वांट एश्योर यू कि मैं आपको जो एनसीईआरटी की लाइंस है ना, ये चैप्टर जो है ये बच्चों को मतलब 4 4 बार भी 10 10 बार भी पढ़ पढ़ के समझ में नहीं आता है, बिकॉज एनसीईआरटी में इसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी मतलब इजी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सी टाइप किया। बट अगर आप इस वीडियो से पढ़ेंगे तो इट्स माय प्रॉमिस कि आपका जो ये चैप्टर है इसके कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर, और आपको ये चैप्टर होगा बिल्कुल टिप्स पे। मतलब जब आप बड़े भी हो जाएंगे ना, बूढ़े भी हो जाएंगे, तो भी आप अपने जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, पोते होंगे, उन्हें ये कहानी सुनाएंगे कि चलो एक एडवेंचरस सी स्टोरी सुनते हैं, ठीक है। तो वो प्लान करते हैं कि हम भी 200 ईयर्स पहले जो जेम्स कुक ने जर्नी प्लान की थी उसे हम डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। और उसे जर्नी नहीं बोलेंगे, बिकॉज वो एक सी वॉयज है। यानी कि वॉयज क्या होता है, जो हम समुद्री यात्रा करते हैं, दैट इज कॉल्ड सी वॉयज, जो हम समुद्र में करते हैं, ओके।
तो वो एक सी वॉयज है जो 200 ईयर्स पहले जेम्स कुक ने की थी। इसे बिल्कुल अपने माइंड में सेटअप कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं कि 200 कितने ईयर्स पहले किसने जर्नी प्लान की थी एंड सो ऑन। ओके, सो गाइज उसके बाद जो हमारे नरेटर हैं वो हमें बताते हैं कि मैंने अपनी जो ये जर्नी थी ये मैंने 25 दिसंबर से स्टार्ट की थी। मे बी क्रिसमस का ही दिन था। और वो कहाँ से निकले थे? केप टाउन के बाद प्लायमाउथ इंग्लैंड से, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, देन अमेरिका, और ऐसी उनकी जर्नी चलती रही। आपको वैसे कोई नहीं बताएगा, मैं यहाँ पे एक वीडियो को डाल रही हूँ, सॉरी एक फोटो डाल रही हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। उससे आपको उनकी बिल्कुल समझ में आ जाएगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आपको उनकी जर्नी। ओके, तो गाइज वो करते हैं, फिर उसके बाद वो केप टाउन चले जाते हैं 25 को। और वो जब सदर्न इंडियन ओशन में पहुंचते हैं तो वो 2 क्रूमैन हायर करते हैं, जिनके नाम मैंने आपको पहले बता दी होंगे। अगर आपको याद है तो मुझे अभी बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हाँ, तो वो अपने 2 क्रूमैन हायर कर लेते हैं। बट जब वो केप टाउन में थे तो उनकी जो जर्नी थी वो काफ़ी मतलब हैप्पीली गई, उन्हें कोई टेंशन नहीं हुई। मतलब वैसे तो वेदर की चेंज की वो डिमांड कर रहे थे कि वेदर थोड़ा सा चेंज हो जाए, है ना, कुछ अच्छा हो जाए, बट वेदर चेंज तो हुआ, बट और वॉर्स हुआ, और जो कि उनके लिए गुड नहीं था, है ना। मतलब काफी ऊंची ऊंची गेल्स उठने लगी। इसमें आपको एक गेल्स वर्ड मिला होगा, उसका मतलब होता है ऊंची ऊंची जो मतलब बड़ी बड़ी हवाएं होती हैं, और जो स्टॉर्म आने लगा, और एकदम से जो मतलब वेव्स वेव्स जैसे कि लहरें उठती हैं ना, उनकी साइज। ऑथर हमारे बताते हैं नरेटर कि मैं मतलब हल गेल से मुझे डर नहीं लग रहा था, बट जो साइज ऑफ वेव्स था वो 15 मीटर लॉन्ग था, जो कि मुझे काफी डरा रहा था। ठीक है, हमारे ऑथर बताते हैं। फिर मैं सदर इंडियन ओशन में पहुंचा, मैंने 2 क्रूमैन हायर किए जिन्होंने मतलब ऐसी ऐसी जर्नियों को टैकल कर रखा था, और वो इनमें काफी एक्सपीरियंस थे। फर्स्ट इज लेवनी विगल जो अमेरिका से थे, सेकंड इज हर्ब सीगलर जो स्विट्जरलैंड से थे। ठीक है, तो वो भी उनके साथ आ जाते हैं। और कितने मेंबर हो गए बोट पे? 6 मेंबर। एंड फर्स्ट आई वांट टू टेल यू व्हाट्स द नेम ऑफ हर बोट, ऑफ हिज बोट। तो क्या नाम था उनकी बोट का? यस, वेव वॉकर। इससे डिफाइन वेव वॉकर भी आ सकता है, तो आप प्लीज, आपकी एनसीईआरटी में लाइन गिवन होगी, वेव वॉकर, a 23 मीटर long and 30 ton wooden hulled beauty which is beautifully specified by। ओके, तो ये आपको लिखना है अगर डिफाइन वेव वॉकर आ जाता। वेव वॉकर क्यों रखा उनका नाम? ऑब्वियसली सी बात है भाई, जो वेव को तोड़ती हुई आगे चली जाए, दैट इज वेव वॉकर। ओके, तो उन्होंने अपनी बोट का नाम वेव वॉकर रखा। अब वेव वॉकर पे कितने लोग हो गए? देयर आर 6 पीपल इन वेव वॉकर। और मैं आपको यहाँ पे बोट की भी वो फोटो दिखा रही हूँ, उसमें आपको सारे बोट के पार्ट्स दिख जाएंगे, कि ताकि हम फिर जब हम चैप्टर में उसके पार्ट्स पढ़ेंगे तो आपको इतना सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम किस चीज़ के पार्ट पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्रिसमस तक हमारा हो जाता है। हमारे जो नरेटर हैं वो क्रिसमस अच्छे से अपनी बोट पे वेव वॉकर पर सेलिब्रेट कर लेते हैं। देन अब उनकी परेशानियां स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज जो वेदर है वो चेंज होने लगता है, बट फॉर वॉर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया न्यू ईयर का टाइम आने वाला था। ऑथर ने सोचा था कि वेदर अच्छा हो जाएगा, बट वो और वॉर्स होता जाता है। और उनकी सबसे ज़्यादा परेशानी कब से स्टार्ट होती है? 2 जैन का दिन था। उस टाइम पे वो केप टाउन से मतलब सदर्न इंडियन ओशियन में ही थे, और क्या कहते हैं वो मतलब अपनी वही जर्नी के लिए। और उनकी जो मतलब बोट है, पहले तो जो मतलब वो बोलते ना कि तूफान से आने वाला सन्नाटा, बिल्कुल वाइंड स्टॉप्ड हो जाती हैं। ब्लैक कलर के क्लाउड्स, मतलब जैसे मैं बता रही हूँ ना, आप सोचिए कि आपके पास है, बिल्कुल वाइंड स्टॉप हो गई हैं। ब्लैक कलर के क्लाउड्स हैं, बिल्कुल चारों तरफ में ब्लैक कलर के क्लाउड्स हैं। एंड देन एक स्ट्रॉन्ग वेव आती है, और वो हाइयर से मेन मास्ट पे आके गिर जाती है। लेट मी टेल यू व्हाट इज मेन मास्ट। मेन मास्ट मे बी मैंने आपको अभी फोटो शो की थी, आपने उसमें देखा होगा, बट नहीं देखा तो आई वांट टेल यू। तो ये गाइस, जो हमारी बोट होती है उस पर सबसे ऊपर ये ऐसे पर्दा सा टाइप का लगा हुआ होता है, तो जो ये होता है इसे हम कहते हैं मेन मास्ट। ठीक है, ये जो ये होता है इसे हम कहते हैं मेन मास्ट। ठीक है, वो मेन मास्ट जो था हमारा वो 15 मीटर लॉन्ग का था, और इतनी लंबी लंबी वेव्स जो थी वो हमारे ऑथर के ऊपर आ रही थी। इतनी लंबी सी एक बड़ी सी वेव्स आती है, ऑथर पहले तो देखता है, उन्हें लगता है कि
ब्लैक कलर का क्लाउड है, बट वो रुकी थोड़ा ही ना रहेगी, वो तो एकदम से आती है और ऑथर के ऊपर गिर जाती है। देन क्या होता है, आई होप सस्पेंस है स्टोरी में। उसके बाद जो हमारी बोट है उसके ऊपर जब वो पानी गिर जाता है तो ऑथर के ऊपर एकदम से, गाइस सोचिए कि आपके ऊपर इतना सारा पानी आके गिर जाता है, तो पानी की फोर्स की वजह से आप भी पीछे की साइड हो जाते हैं, है ना। तो जो हमारी बोट है पूरी वेव होकर वो बिल्कुल फिल्ड हो गई थी वाटर से, और जो ऑथर थे वो कहाँ पर चले जाते, वो क्या कर रहे थे उस टाइम पे, वो जो व्हील है किसका, बोट का व्हील है, उसे मतलब कंट्रोल कर रहे थे, और वो गिर जाते हैं किसमें, यस, वो गिर जाते हैं समुद्र में। और उसके बाद जब वो उसमें गिर जाते हैं, देन फिर वो मतलब उनके मतलब काफ़ी चोट आ चुकी थी उन्हें, और क्या कहते हैं वो, मतलब उन्हें ना सांस भी नहीं आती, जैसे पानी में हमें सांस नहीं आती ना, वो सोचते हैं कि मेरी ये लास्ट ब्रेथ है, मे बी आई कांट लाइव, मतलब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा, और उनकी बॉडी ठंडी पड़ने लगती है और उन्हें ऐसा फील होता है, इतना कूल फील होता है कि जैसे कि वो मरने वाले हैं। देन सडनली उनका जो फेस है वो वाटर से एकदम ऊपर की साइड आ जाता है, जैसे हमने सीरियल्स में देखा कि एकदम से फेस बाहर आ गया, उनका फेस बाहर आ जाता है और उन्हें दिखता है उनका वेव वॉकर, जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो चुका था। नाउ व्हाट इज हॉरिजॉन्टल, इफ इट इज स्ट्रेट देन इट इज वर्टिकल, इफ इट इज लाई देन इट इज हॉरिजॉन्टल। ओके, तो बिल्कुल वेव वॉकर हॉरिजॉन्टल हो गया था। अब ऑथर देखते हैं कि मतलब उनके बच्चे और उनकी वाइफ और लैरी और हर भी उसी में ही थे, तो वो सोचता है अब इनका क्या होगा। फिर एक स्ट्रॉन्ग सी जो वेव है वो फिर आती है और उनकी जो बोट हॉरिजॉन्टल थी उसे वापस से वर्टिकल कर देते। देन जब वो वर्टिकल हो जाती है तो हमारे ऑथर किसी भी तरह से उसमें जाके चले जाते हैं, मतलब अपनी बोट में अंदर जाके पहुंच जाते हैं उसके अंदर। और फिर क्या होता है, एक और स्ट्रॉन्ग वेव आती है, देन हमारे ऑथर को हिट करती है, और मतलब ऐसी ऐसी वेव्स चल रही थी, जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा होके चलता रहता है पानी में। तो जो हमारे ऑथर है वो रैग डॉल की तरह अपनी मतलब उस पे डेक क्या होता है, आई होप आपने देखा होगा, वैसे आपकी बुक में भी गिवन है, डेक होता है जिस पर मतलब ऐसे खड़े नहीं रहते, जिस पर ड्राइविंग करते हैं, तो वहाँ पे डेक होता है, उस पर रैग डॉल की तरह, यानी कि इधर से रोल रोल रोल, इधर से भी रोल रोल, तो यानी कि ऐसे ऐसे हो जाते हैं, और जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी चोट लग जाती है, उनकी फ्रंट रिब जो है वो क्रैक हो जाती है, उनका जो पूरा मतलब पूरा माउथ है वो फिल्ड हो जाता है ब्लड से, और उनके जो टीथ हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, और मतलब उनकी रिब भी क्रैक्ड हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है हमारे ऑथर को। फिर क्या होता है गाइज, वो उठ जाते हैं और फिर उनकी वाइफ आती है नीचे से, एंड हु इज़ हर वाइफ, यस मैरी। मैरी आती है, वो बोलती है कि देखिए ना नीचे सारे में पानी भर चुका है, तो वो बोलते हैं कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे को व्हील को कंट्रोल करना है। मैं जो मतलब मैरी है वो कहती है मैं कंट्रोल कर लूँगी। गाइज देखिए वो मतलब वो 200 ईयर्स की जो हमारे जेम्स कुक जी ने जो मतलब जो जर्नी है वो प्लान की थी, तो उसे टैकल करने के लिए जा रहे थे, तो इसलिए वो अपनी वाइफ को भी मतलब 16 ईयर्स तक उन्होंने अपनी बोट को मतलब बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस सी में उन्होंने उसे ट्रैवल कराया था अपनी बोट को, जिसकी वजह से उनकी वाइफ को भी चलानी आती थी। मे बी हमें इसमें गिव नहीं है, बट फॉर दिस रीज़न आई थिंक ओके। तो उनकी वाइफ कहती कि चलो मैं संभाल लेती हूँ व्हील को, तो ठीक है वो संभालने लगती हैं। जो हमारे ऑथर हैं वो सबसे पहले जाते हैं अपने बच्चों को देखते हैं, एंड हु इज हर चाइल्ड्स, सन जॉनथन एंड डॉटर, यस, सन जॉनथन एंड डॉटर, टेल मी ऑन द कमेंट सेक्शन, सुजैन, राइट। सुजैन जो उनकी डॉटर थी वो जाते हैं, वो सब मतलब ऊपर वाले बेड पे बैठे रहते हैं, जैसा हमने देखा होगा ना बेड के ऊपर बेड होता है, तो वो सबसे ऊपर वाले बेड पर बैठे रहते हैं। और जो सू थी उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुकी थी, उसके यहाँ पर जो मतलब हेड था उस पर बम्प हो गया था, और उसकी आईज जो थी वो ब्लैक हो गई थी, बिल्कुल स्वेलन हो चुकी थी। और जो सू होती है वो मतलब बोलती भी नहीं है, तो ऑथर बोलते कि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं इसकी चोट को देख पाता और इसे कह पाता कि हाँ बेटा तेरे को चोट लगी है, तो वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो देखते हैं कि जो लैरी और हर्ब है वो एकदम से मैडमैन की तरह पानी मतलब उससे बाहर निकाल रहे हैं वेव वॉकर से, ताकि वो उसमें पानी ना भर जाए और वो लोग मर ना जाए। तो उनके इस एफर्ट्स को देखकर ऑथर को काफ़ी अच्छा लगता है।
फिर वो उन्हें याद आता है कि हाँ, मेरा जो ड्राइंग रूम है उसमें मैंने इलेक्ट्रिक पंप रखा था, क्योंकि उनके जो एक इलेक्ट्रिक पंप है वो शॉर्ट सर्किट हो गया था, जो नॉर्मल पंप है वो ब्लॉक हो गया था। तो इसलिए उन्हें याद आता है, कि उन्होंने एक इलेक्ट्रिक पंप उनका शॉर्ट सर्किट हो गया है और एक पंप उनका ब्लॉकेज हो गई है उसमें, ठीक है, यानी कि कूड़ा वगैरह फंस गया है। देन वो एक ड्राइंग रूम में से एक इलेक्ट्रिक पंप लेके आते हैं, एक उन्हें कहीं से मतलब कहीं और भी रख रखा था उन्हें मिल जाता है, और वो देखते हैं कि जो उनका सारा सामान है वो क्या होता है, वो पानी में स्विम सा कर रहा होता है, जैसे उनके टॉयज मतलब बच्चों के और बुक्स वगैरह सब कुछ, और उनका कंपास भी खराब हो जाता है। अब उनकी हालत मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है गाइस। ऊपर से जो पानी था वो आया जा रहा था, मतलब वेव्स जो थी मतलब जैसे रुक भी नहीं रही थी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में काफ़ी पानी भर चुका था। वो पागलों की तरह क्रूमैन जो थे वो पानी निकाल रहे थे। देन फिर हमारे ऑथर भी क्या करते हैं, वो भी इलेक्ट्रिक पंप से पानी बाहर निकालने लगते हैं, और वो एक कैनवास और एक हैमर और बोल्ट लेकर वो जगह रिपेयर करने लगते हैं जहाँ पर कि वो मतलब जहाँ से पानी आ रहा था, और वो रिपेयर करते करते वो कहते हैं कि काफ़ी हेल्प मिली मेरे को इससे। देन वो ऑयल स्किन्स जो उनकी प्रिपरेशन थी बिफोर जो हमारा मतलब वॉयज ये वाली आने वाली थी, है ना, उससे पहले वॉयज से पहले उनकी जो प्रिपरेशन थी वो क्या थी, उन्होंने डबल लैश्ड कर लिया था, एवरीथिंग रूम कर लिया था। देन उन्होंने ऑयल जैकेट्स पहन ली थी, और ऑयल जैकेट्स लाइव्स पहन ली थी, ठीक है, उन्होंने काफ़ी प्रिपरेशन पहले से ही कर रखी थी। तो गाइज वो कहते हैं ऑथर की इससे मुझे थोड़ी तो हेल्प मिली बट नॉट इनफ, क्योंकि आपको पता है इतना सारा पानी भर गया था तो उन्हें कैसे हेल्प मिलती। देन फिर उसके बाद क्या होता है गाइज, वो पानी निकालते रहते हैं, एंड आफ्टर 15 आवर्स ऑफ 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस वर्किंग दे गेट अ ब्रेक, दे टेक अ ब्रेक, ओके। वो एक ब्रेक ले सकते थे क्योंकि अब वो 3 घंटे में पानी निकाल सकते थे, क्योंकि अब उन्होंने इतना लेवल कर दिया था पानी का कि वो कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। देन जो हमारे ऑथर हैं वो देखते हैं कि जो उनकी बेटी सू है, उनकी बेटी जो सू है उसे इतना मतलब बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। पहले हमें क्या बताया था कि उसका जो हेड है उस पर बम्प हो चुका है, उसकी आईज जो है वो ब्लैक हो चुकी है, बट अब असल में क्या था, उसका हेड इतना स्वेलन हो चुका था, इतना मोटा, और साल में बम्प हो चुका था, उसकी आईज बिल्कुल ब्लैक थी यहाँ से, और उनकी आईज भी स्वेलन थी, और यहाँ पर आर्म पर एक डीप कट था। उनके डैड पूछते हैं कि बेटा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो वो बोलती हैं कि आप हमें जब बचाने का मतलब इतना स्ट्रगल कर रहे थे, तो आई डोंट थिंक कि आपको वरिड करना उस टाइम पे ज़्यादा सही होगा। फिर उनका जो बेटा है जॉन, वो थोड़ी देर में अपने पापा से आके पूछता है, 3 जन का दिन था जब उन्होंने निकाल लिया था, और आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस वर्क पंपिंग वो अब एक ब्रेक ले सकते थे, जिसमें उन्होंने अपनी मतलब इतने दिनों की फर्स्ट मील खाई, 3 दिन के बाद फर्स्ट मील विच इज क्रैकर्स बिस्किट एंड कॉर्न बीफ्स, जो उनकी मम्मा को मिले थे कहीं से, मतलब उनके सामान में से ही, तो वो उन्होंने इतने दिनों बाद खाए। देन जो हमारे ऑथर का बेटा है जॉनथन, तो वो बोलता है अपने पापा को, पापा क्या हम मर जाएंगे, और उसके पापा बोलते नहीं बेटा, वो बोलता है नहीं मेरे को मरने से डर नहीं लगता है, बट मैं चाहता हूँ, ये जो चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, मैं मरने से नहीं डरता हूँ, इफ यू ऑल कैन बी टुगेदर, यू यू मम्मा सू एंड आई, यानी कि आप मैं और सुजैन और मम्मा, अगर हम सब साथ हैं तो मेरे को मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। उनकी जो जॉन था उसकी इस बात को सुनकर जो हमारे ऑथर हैं वो एकदम से मतलब इनकरेज हो जाते हैं और वो ट्राई करते हैं। उनका जो कंपास था वो भी खराब हो चुका था, फिर वो ट्राई करते हैं कि मतलब वो मेडिकॉल्स देते हैं, बट वो उस टाइम पे सी के एक ऐसे पार्ट में थे, रेस्ट पार्ट में, जहाँ पर कि मेडिकॉल्स जाना मतलब इम्पॉसिबल सा था। और उनकी जो जर्नी थी वो कितने किलोमीटर की थी, 1,05,000, जिसमें से वो कंप्लीट कर चुके थे 3,500 वो कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे ऑथर है वो कंपास उनका दूसरा था, मतलब वो सही भी नहीं था, बट वो ट्राई करते हैं उससे कैलकुलेट करना, तो उन्हें पता चलता है कि उनके सारी तरफ 1,05,000 एरिया, मतलब एक 65 किलोमीटर का एक स्मॉल सा आइलैंड है विच इज आइलैंड एम्स्टरडैम। तो वो चाहते थे कि उस पर पहुंचना चाहते थे, बट आप सोचिए इतना ह्यूज एरिया है उसमें इतनी सी चीज़,
तो कैसे होगा गाइस, है ना, ये सोचने की बात है। फिर उनकी बेटी सुजैन आती है जब उनके मम्मा पापा साथ बैठे रहते हैं। अब जो वेदर था वो इतना बुरा नहीं था, बट फिर भी इतना अच्छा भी हम कह नहीं सकते थे। 4 तारीख को बादल तो काले आ जाते हैं, बट फिर भी गॉड ब्लेस, उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग कोई नहीं आ पाता है और वो सही रहते हैं, ठीक है। बस ब्लैक ब्लैक बादल ही रहते हैं। देन फिर उनकी बेटी सू जो थी वो एक कार्ड बना के लेके आती है जिसमें छोटे छोटे से कैरिकेचर्स बने होते हैं। लिखा होता है आपको भी हंसी आ रही है, मतलब जैसे हम कोई स्माइली सी फनी सी इमोजीज बना देते हैं और फिर पूछते हैं उसी कार्ड में लिखे आपको भी हंसी आ रही है ना ऐसे देखकर। तो ऐसा ही कुछ सू के साथ था और उससे उनके पापा काफी इनकरेज हो जाते हैं कि जब मेरे बच्चे नहीं डर रहे हैं तो मैं क्यों डर रहा हूँ, मतलब अपनी लास्ट कोशिश तो कर ही लेनी चाहिए, ठीक है। तो उनके पापा अब कंपास से काफी कैलकुलेशन करने के बाद वो लैरी को बोल देते हैं कि तुम 185 डिग्री पर इसे जो हमारा व्हील है उसे मोड़ लो और इफ वी आर लक्की तो हम शाम को 5 बजे तक पहुंच जाएंगे, मतलब आइल एम्स्टरडैम पर, ठीक है। और उन्हें मतलब वो बोल तो रहे थे बट उन्हें अंदर से खुद पर बिलीव नहीं था कि मे आई डू दिस, मतलब मे इफ आई एम रॉन्ग तो देन हम सब तो मर जाएंगे और राइट भी हो सकता, मतलब बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होने वाली बात है ना। उन्हें ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था और क्या, इस गलती भी कुछ नहीं है। देखिए इतना बड़ा, इतनी बड़ी जब आपके पास सिचुएशन आ जाती है तो उसे कैसे हैंडल करना है इस चैप्टर में हमें वो बताया गया, ठीक है। देन वो रेस्ट, मतलब थोड़ी देर अपने बेड पर लेट जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कब उन्हें नींद आ जाती है। देन 6 बज जाते हैं शाम के और 5 तारीख का दिन था ये। 5 तारीख को स्टार्ट हुआ था उनका जब सू लेके आई थी, तो 5 तारीख को ही वो मतलब सो जाते हैं और 5 तारीख को 6 बजे के करीब जो हमारा जॉन है वो उन्हें उठाता है और मतलब उन्हें उठाने वाला होता है, बोलते यू आर द बेस्ट फादर एंड द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड। वो डर जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, वो बता दे। फिर सू ने बोलती कि हमारे सामने आइलैंड, आपने आइलैंड खोज लिया एंड देन दे आर वेरी हैप्पी। मतलब जो उनके पापा हैं वो इतने खुश हो जाते हैं, वो डेक पर इतनी तेज से भाग के जाते हैं और उन्हें वो मतलब जो आइलैंड था वो दुनिया का सबसे प्यारा आइलैंड लग रहा था, इस वर्ल्ड का सबसे अच्छा आइलैंड लग रहा था। मे बी इट इज अ वॉल्केनिक रॉक एंड वहाँ पर स्मॉल वेजिटेशन थी। 28 इनहेबिटेंट्स उन्हें देन लेने आते हैं। फिर जो वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वो सबसे पहले थैंक करते हैं लैरी और हर्ब का, जिन्होंने मैडमैन की तरह पानी निकालते रहे उनके बिना कहने पर भी, ठीक है। और उनकी वाइफ का जो हर टाइम व्हील को मतलब थामे रही, उनकी बेटी सू का स्पेशली, जिससे इतना कट भी लग गया आम पे, इतना स्वेलन भी हो गया और क्या कहते हैं इतनी मतलब हर्ट भी हो गया, बट तब भी उसने हार नहीं मानी। इनफैक्ट वो बताती भी नहीं है कि मेरे को इतनी चोट लग गई। देन फिर जॉन का जो उन्हें बार बार इनकरेज कर रहा था, ठीक है। तो गाइज फिर 28 इनहेबिटेंट्स उन्हें लेना था और उसके बाद की स्टोरी हमें बताने रखी, वो पहुंच गए हैं एम्स्टरडैम पे। तो गाइज कितना प्यारा सा चैप्टर था, मैंने आपको जैसे बताया था कि एडवेंचरस है, इतना एडवेंचरस था चैप्टर, आई डोंट थिंक आपने पढ़ा होगा। इनफैक्ट हमारी पूरी इंग्लिश की बुक में इतना एडवेंचरस सा चैप्टर कोई नहीं है। और अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा डिस्कवरिंग द थर्ड, द सगा कॉन्टिन्यूज। और गाइज ये हमारा लेसन नंबर 2 था इंग्लिश का और इसके बाद लेसन नंबर 3 आएगा डिस्कवरिंग थर्ड, द सगा कॉन्टिन्यूज। So guys, if you want the notification of this video, so please subscribe the channel and hit the bell icon also. So guys, कैसी लगी आपको ये वीडियो? मैं होप आपको अच्छी लगी हो। If you like this video, then please tell me your feedback on this comment section. And तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।